भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 11वां नंबर श्लोक। अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। तो इसका कोई अनुवाद पढ़ेंगे हिंदी में। निरंजन को हिंदी अनुवाद। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको होस्ट हो, क्योंकि मैं शेयर करता हूँ तो अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आता है, तो आप अनम्यूट करो निरंजन को। हाँ, भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और इनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीर का धाम है। बुद्धिमान लोग इस प्रकार से जानते हैं। तात्पर्य: भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्यों की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 युगों के तुल्य, प्रत्येक 4 करोड़ 43 लाख वर्ष होता है और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा वैसे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा, जो सामान्यतया भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अपनी मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी लोक विशेष या पूरी ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक कि ब्रह्मलोक के बड़े बड़े समुद्र आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित सारे
जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हों, क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते। अतएव भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता, लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरी शरीर धारण करना होता है। जीव को यह मनुष्य शरीर के बारंबार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप चिदाकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और हृदय के रहते हैं और सृष्टि के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो हाँ, यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भगवान के इस विराट रूप का वर्णन करते हुए, ये जो स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी नारद मुनि को, ये कहते हुए कि किस प्रकार से सब कुछ भगवान के अंदर ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान से भिन्न है। ये वो कहना चाहते हैं, भगवान से भिन्न कुछ नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भावना भावित भक्तों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है कि उनको ये समझना कि किस प्रकार से हर एक कार्य भगवत इच्छा से होता है, या दूसरे ओर से ये समझना कि सब कुछ भगवान ही है, वो भौतिक या आध्यात्मिक। हम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूदा भाव समन्विता। तो इस प्रकार से कहते हैं कि सब कुछ जो है भगवान से उत्पत्ति हुआ है, इसलिए इस सृष्टि के हर एक कण कण या जहां भी जो भी हम देखते हैं वो भगवान से एक तरफ से देखा जाए तो वो अभिन्न है। इसलिए इस पूरा ब्रह्मांड के ये पूरा सृष्टि को विभाजित करते हुए भगवान के अलग अलग अंगों के साथ तुलना किया गया है। और जो व्यक्ति नया है इस मार्ग में, तो इस प्रकार से उसको कहा जाता है कि उसको इस रूप का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। कौन से रूप का? ये अव्यक्त विराट रूप का। तो कहते हैं कि ये इमेजिनेशन भी कह सकते हैं और रियलिटी भी है, दोनों है। क्योंकि इमेजिन करना है कि कौन से स्थान भगवान के किस अंग से तुलना किया गया है, इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड को भगवान के एक स्वरूप मान सकते हैं। और साथ साथ में रियलिटी भी है, इमेजिनेशन भी है और रियलिटी भी है। तो इस प्रकार से इस स्वरूप को ध्यान लगाना बहुत आवश्यक है, और एक कृष्ण भक्त के लिए स्वाभाविक हो जाता है इस प्रकार से दुनिया को देखना, स्वाभाविक हो जाता है और हर जगह भगवान को देखने लगता है और कुछ भी भगवान से अलग नहीं देखता है। वो जानता है देवता भी भगवान के सेवा में है, भगवान के अंग अंग है देवता भी। हर एक ब्रह्मांड हो, वो नर्क हो, वो स्वर्ग हो, ब्रह्मलोक हो, या सूर्य हो, चंद्र हो, जल अग्नि वायु जो भी है, सब कुछ ये भगवान के विराट रूप के एक अंग मात्र है। इस प्रकार से भक्त जो है ये समझ जाते हैं, है कि नहीं। तो एक प्रवचन सुन रहा था कल, तो एक प्रभु जी कह रहे थे कि कृष्ण भावनामृत बनना कितना आवश्यक है, और आप अगर सही में शास्त्र अध्ययन करते हैं तो कृष्ण को कभी भूल नहीं पाएंगे। बोलेंगे कृष्ण का स्मरण करो, भगवान कहते हैं मनमना भवत भक्तो। तो कैसे मनमना होना चाहिए, कैसे भगवान का स्मरण करेंगे? सूर्य को देखो तो तुरंत याद करो कि देखो भगवान के ये चक्षु है, यह चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाण राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यांगया भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। देखो भगवान के चक्षु है कि नहीं, इस प्रकार से। और चंद्रमा को देखते ही रात को फिर भगवान का स्मरण आता है, देखो ये भगवान की दूसरे चक्षु है कि नहीं। ये सूर्य चंद्र भगवान के दो आंख के समान है। तो इस प्रकार से इनको ज्योति कहाँ से मिलता है? भगवान के धाम से ही इनको प्रकाश मिलता है।
तो इस प्रकार से इस संसार के हर एक वस्तु को देखकर व्यक्ति कृष्ण को स्मरण करना चाहिए। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? ये भगवान का ही एक दूसरा रूप है। भगवान ही अलग अलग वस्तु और अलग अलग व्यक्ति के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। और पूरा ब्रह्मांड को भगवान ने ऐसे सृष्टि किए हैं, पूरा ब्रह्मांड को, और भगवान अपने अधीन में है। पूरा ब्रह्मांड भगवान के अधीन में, भगवान ही नियंत्रक है। इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए इस विराट रूप का खास करके वर्णन किया जाता है। क्या संबंध बताने के लिए कि नथिंग इज डिस्कनेक्टेड विथ कृष्णा। कोई ऐसा मत देखो कि ये अलग है, कोई कनेक्शन है नहीं भगवान से, सब कुछ कृष्णमय है, सब कुछ। तब तो भगवान की स्मरण हमेशा हो सकता है। कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थितियां भगवान से अलग देखने लगे तो फिर आप कृष्ण भावनामृत कैसे हो सकते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कोई शराब पीते हुए भी ये सोचे कि ये स्वाद भी भगवान है, तो भी वो कृष्ण भावनामृत बनने की संभावना है। तो इस प्रकार से जैसे भगवान कहते हैं जल का स्वाद भी मैं हूँ, सब कुछ भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से इस चीज को देखना चाहिए। विराट पुरुष के बारे में यहाँ पर कहा जाता है। और शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में वर्णन करते हैं बहुत अच्छा कि ब्रह्मा जी के दिन और रात के बारे में वर्णन करते हैं कि कितना लंबा ब्रह्मा जी जीते हैं, है कि नहीं? तो ब्रह्मा जी कितना लंबा जीते हैं? तो कहते हैं कि जैसे कि 4,32,000 आयु कलयुग का है, और वैसे उसका डबल करिए तो द्वापर युग, और उसका 3 गुना करेंगे सतयुग, उसका 4 गुना करेंगे त्रेता युग, और 4 गुना करेंगे तो सतयुग, और चारों युग के आयु मिलाएंगे तो एक दिव्य युग कहलाता है। और ऐसे 71 टाइम्स 71 बार जब दिव्य युग चक्कर काटता है या पूरा होता है तब एक मनु की अवधि खत्म होता है। और वैसे जब 14 मनु जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, और उतना ही लंबा ब्रह्मा जी का रात होता है। ये सब वर्णन भागवतों में दिया गया है, बहुत डिटेल में दिया गया है। तो क्यों दिया गया है डिटेल में? ये सब देने के पीछे क्या कारण है? तो इस कहते हैं कि कारण इस प्रकार से है कि जब व्यक्ति इस सृष्टि के रचना के बारे में सुनता है, या जब व्यक्ति ब्रह्मा जी की आयु के बारे में सुनता है, या तीसरा जब वो व्यक्ति प्रलय के बारे में सोचता है, तो स्वाभाविक रूप से उस व्यक्ति को यह साक्षात्कार होता है कि मेरा जीवन कितना छोटा है। भगवान सांस छोड़ते हैं, ब्रह्मांड प्रकट होता है, भगवान सांस लेते हैं, पूरा ब्रह्मांड वापस समेट लेते हैं, जो इस श्लोक में वही कहा गया है। और जीव जो है वापस प्रकट होते हैं, दूसरा जब ब्रह्मा जी का वापस दिन होता है, तो और ब्रह्मा जी ऐसे 100 साल जीते हैं, और 100 साल में ब्रह्मा जी का आयु इतना लंबा है कि उनके सामने एक क्षण भर के लिए हमारा जीवन है। हम फिर भी यहाँ पर क्या करते हैं, फ्यूचर प्लान करके करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं हम, है कि नहीं? तो कहते हैं कि मेरा भविष्य, माय फ्यूचर, कब भविष्य आएगा? व्यक्ति डेथ बेड में होने पर भी, मृत्यु की शैया में है, या तो बुढ़ापा आ गया है, जॉब से रिटायर्ड भी हो गया है, फिर भी वो यही सोच बैठता है कि मेरा भविष्य, मैं संचय करूंगा पैसे ताकि मेरे भविष्य में मुझे काम में आए। एक बूढ़ा व्यक्ति भी यही सोचता है। अभी भविष्य कौन सा है बूढ़ा व्यक्ति के लिए? जब मैं यहाँ अभी बुक वितरण के लिए जा रहे थे हम लोग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो ये बूढ़े लोग भी ऐसे ही कह रहे थे। क्या कह रहे थे? अरे हमको परिवार चलाने, हमारा भविष्य का हमको चिंता होता है, आप लोग को क्या है, इसलिए हम मेहनत करेंगे, हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति अपने जीवन को सोच बैठता है कि बहुत लंबा है, वो एकदम बहुत लंबा सोचता है, और अधिक से अधिक समय तो तैयारी में लगा देता है कि मुझे धन कमाना है, फिर अधिक समय धन कमाने में बिता देता है, ये सोच कर कि वो भविष्य में सुखी होगा। बचपन पढ़ने में गया, जवानी भी पढ़ने में तैयारी में गया, फिर 50 साल तक वो नौकरी करता रहा, 60 साल तक, ये सोचकर मैं पूरा जीवन तैयार किया, पढ़ाई, ट्रेनिंग, फिर नौकरी करके मैंने पूरा के पूरा समय धन कमाने में लगाया ताकि मेरा भविष्य में मुझे कोई समस्या ना आए। और वो रिटायर्ड होते हैं 60 साल की उम्र में। हाँ, उसको फिर कंपनी वाले आते हैं, किसी को एक घड़ी गिफ्ट में देते हैं, तो किसी को कुछ दे देते हैं, बड़ा प्रसन्न होकर सोचते हैं कि वाह, अब मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा वो घड़ी को लेके। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन को ही सब कुछ मान बैठता है। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है संसारिक लोगों के जीवन में? क्या सबसे बड़ा समस्या है? पहला समस्या यह है कि संसार के व्यक्ति इतना दुख भोगता है,
और उस दुख के बीच में भी वो इतना मूर्ख है कि सोचता है कि मैं वेल सेटल्ड हूँ, मैं सुखी हूँ। ये सबसे बड़ा समस्या है संसारी लोगों का। और यहाँ तक भागवतम में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जब नरक में भी जाता है या नारकीय शरीर भी जिसको प्राप्त होता है या नीचे की योनि भी प्राप्त होता है, तभी भी वो सोचता है कि आई एम वेल सेटल्ड, आई एम हैप्पी हियर। तब भी सोचता है कि मैं हैप्पी हूँ। मतलब कितना बड़ा मोह है कि ऐसे परिस्थिति में भी व्यक्ति सोचता है कि मैं ठीक हूं और मुझे इस परिस्थिति से निकलना नहीं है। जैसे इंद्र जब स्वर बन जाते हैं, ब्रह्मा जी आके कहते हैं कि चलो आप इंद्र हो, तो कहते हैं कि क्या वहां कचड़ा मिलेगा, गटर है वहां पर स्वर्ग में, तभी जाऊंगा मैं। अब सोचिए इंद्र को भी गटर की आसक्ति हो गया था। तो ब्रह्मा जी उनके एक एक परिवार के सदस्यों को मारने लगे, तब वो चिल्ला रहा था क्यों मार रहे हो, ये मेरे फैमिली है, माई स्वीट फैमिली, है कि नहीं। तब उसको मार के फिर लेके जाते हैं। यानी व्यक्ति क्या करता है, वो हर एक परिस्थिति में ये प्रयास करता है कि मैं वहां सुखी रहूं। तो ऐसे जो परिस्थिति है, जो अपने आप को सोच बैठता है कि मैं यहाँ का शाश्वत निवासी हूँ, ये सोचकर ही व्यक्ति जो घर बनाता है, तब क्या होता है, व्यक्ति यही संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही फंस जाता है। इसलिए इस शास्त्रों में, भागवतम में इतना विस्तृत वर्णन किया गया है, नरक का वर्णन किया जाता है, प्रलय की वर्णन किया जाता है, सृष्टि का या ब्रह्मा जी का समय की वर्णन किया जाता है, और समय की गणना का वर्णन किया जाता है। तब व्यक्ति को ये लगता है कि अरे ये तो इतना समय जीने पर भी ये लोग ऐसे सोचते हैं कि इनका 100 साल है, हमारे दृष्टि से तो ये कितना बड़ा है, तो मेरा जीवन इनके सामने तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए वो उनको संसार से विरक्ति आता है। और इसका प्रमाण स्वरूप श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी अंत में 12वां स्कंद में प्रलय के बारे में कहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रलय के बारे में कहते हैं। और इस प्रलय के बारे में कहने के बाद सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, आप मृत्यु को भय मत करो उस प्रकार से जिस प्रकार से पशु भय करते हैं मरने के लिए। तो कहते हैं कि मृत्यु का भय मत करो, पशुओं की समान मृत्यु के लिए आप डरो मत, आप भगवान का स्मरण करो, निश्चित रूप से आपका उद्धार हो जाएगा करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। किनको? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से व्यक्ति को इस संसार के सृष्टि के बारे में वर्णन सुनना बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि उसको संसार से विरक्ति प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो कहा गया है पहले श्लोक में या तात्पर्य में जो कहा गया है कि भगवान को हर जगह देखना, तो ये कितने आवश्यक है, कितना आवश्यक है कि दो प्रकार का, एक तो हर एक वस्तु में भगवान को देखना और दूसरा हर एक परिस्थिति में भगवान को देखना। तो कृष्ण भक्त क्या करते हैं, हर परिस्थिति को इस दृष्टि से देखते हैं कि किस प्रकार से ये भगवान की कृपा मेरे ऊपर आया है। इसका तरीका भले ही मुझे पसंद ना हो, पर फिर भी ये जो भगवान की कृपा आया है उसको मुझे स्वीकार करना है। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत हमेशा रहते हैं, हर जगह कृष्ण को देख पाते हैं। तो इसका उदाहरण स्वरूप कहा जाता है श्रीमद् भागवत में कि जब इंद्रदम्न स्वामी महाराज भगवान की भक्ति में मग्न थे, भगवान की पूजा में, भगवान के स्मरण में इतना डूब चुके थे कि वो ये उनको ये भी नहीं पता चला कि अगस्त्य मुनि उनको मिलने के लिए आए हैं, है कि नहीं। अब वो पूजा किसका कर रहे थे? स्वयं भगवान कृष्ण का पूजा कर रहे हैं, जो सारे पूजाओं से श्रेष्ठ है, वो परम पुरुष भगवान का पूजा कर रहे थे। ऐसा नहीं कि किसी और देवता का पूजा कर रहे थे भौतिक इच्छा के लिए। तो कब ये हमको समझना भी कितना आवश्यक है कि किसका पूजा किया जाए, है कि नहीं। और ये विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ अपने आप प्राप्त होता है, सारे देवता अपने आप प्रसन्न होते हैं। ये विश्वास होना बहुत आवश्यक है। इसलिए वो सर्वोपरि कृष्ण भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की चिंतन में मग्न है। भगवान की भक्ति में जो व्यक्ति मग्न है, तो उसको क्या समस्या आ सकता है? फिर भी अगस्त्य मुनि वहां पर आते हैं, है कि नहीं। अगस्त्य मुनि वहां पर आते हैं और आकर
वो ये आशा कर बैठते हैं कि इंद्रदम्न स्वामी महाराज जी को मुझे स्वागत करना चाहिए था, इन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया, तो इसलिए उन्होंने श्राप दे दिया, क्या हाथी की तरह बैठा है, इसलिए हाथी बन जाओ। देखिए, तो कहते हैं कि परिस्थिति को नियंत्रण करना बड़ा कठिन है। परिस्थिति हमारे वश में नहीं होते हैं, पर उस परिस्थिति को कैसे स्वीकार करना है या उस परिस्थिति को कैसे हमको देखना है, हमारा क्या मनोवृत्ति है उसको देखने के लिए, हमारा एटीट्यूड क्या है या हमारा दृष्टि क्या है, हमारा क्या आउटलुक है, ये हमारा चेतना हमारे कंट्रोल में है, पर वो परिस्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये मत समझिए अरे मैं तो जब कर रहा हूं तो मुझे क्यों समस्या आ गई। अधिक लोगों का यही प्रश्न रहता है, हम तो काफी साल से भक्ति कर रहे हैं, फिर भी प्रॉब्लम आते हैं, फिर भी अपमान मिलता है, फिर भी दुख आता है, फिर भी समस्याएं हैं। तो ये भक्ति कर रहे हैं इसका ये गारंटी नहीं है कि दुख नहीं आएगा, पर दुख आने पर भक्त कैसे देखता है, उसमें वो दुखी होता है कि नहीं, वो उस भक्त के ऊपर निर्भर करता है। कौन कितना प्रगतिशील है और कौन कैसे परिस्थिति को देख पाता है। जैसे कि सड़क में बहुत खड्डे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत नहीं है वो जा रहा है उस सड़क में ऑटो में, है कि नहीं, तो ऑटो में बहुत उसको लग रहा है कि अरे बार बार ये कूदता रहता है ऑटो, बहुत तकलीफ हो गया है ना, कमर में दर्द हो गया। और उसी रोड में अगर कोई कृष्ण भक्त है तो कहते हैं कि ऐसे रास्ता में कृष्ण भक्त कैसे जाते हैं। अगर सोचिए कोई कार में बैठ के जा रहा है, वो भी कोई अच्छा महंगा गाड़ी में, तो उसको उसी खड्डे में जाने पर भी उसको उतना कष्ट नहीं होता है। ये उदाहरण क्यों दिया जाता है कि इसी भौतिक दुनिया में कष्ट तो, रोड तो वही है, कष्ट तो वैसे ही आएंगे जैसे अभक्तों को आती है, भक्तों को वैसे ही कष्ट आएंगे, वही रोड मिलने वाला है। पर कृष्ण भावना भावित जो भक्त है वो भक्ति करके कृष्ण के आश्रम में है, इसीलिए वो गाड़ी में बैठा है, कार में, उस खड्डों के दौरान भी उसको कष्ट के महसूस नहीं होता है। तो इसीलिए कैसे हम वस्तुओं को देखते हैं, क्या हम हर परिस्थिति, हर एक वस्तु और हर एक व्यक्ति को कृष्ण से जोड़ पा रहे हैं, ये यहाँ पर उद्देश्य है। ऐसे जो ज्ञान दिया हुआ है भागवतम में, इसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम कृष्ण भावना भावित रहे, हर जगह हर वस्तु को कृष्ण से कैसे जोड़ें। कोई भी चीजें कृष्ण से अभिन्न नहीं है, ऐसे परिस्थितियां भी कृष्ण की कृपा है। जैसे कि हमको प्रसाद मिलता है कि नहीं, तो प्रसाद मिलने से हम सोचते अरे वाह प्रसाद कितना स्वादिष्ट है, ये तो भगवान की कृपा है। प्रसाद यानी कृपा, तो कृपा समझकर जैसे हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब भगवान ऐसे परिस्थिति के रूप में कृपा देते हैं तो उस प्रसाद को प्रसाद के रूप में देखना बड़ा कष्ट होता है कि नहीं। उस प्रसाद को हम प्रसाद के रूप में नहीं देख पाते हैं कि अरे ये भी तो प्रसाद है। भगवान कृपा सिर्फ ऐसा नहीं कि राइस दाल चपाती सब्जी खीर के रूप में ही प्रसाद आता है, वो कृपा उस रूप में ही आता है, ऐसा नहीं। कृपा तो किस परिस्थिति में कैसे कृपा आता है, वो तो भगवान की इच्छा से होता है। इसलिए भगवान ऐसे विकट परिस्थिति में डालकर भी भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त कराते हैं। जैसे कि चित्रकेतु महाराज जी तो राजा थे, बड़े ऐश्वर्यों के बीच में थे, उनको पुत्र देते हैं, पुत्र छीन भी लेते हैं, तब उनको भगवत भक्ति प्राप्त होता है और दीक्षा होता है, और उनको पार्वती माता से श्राप भी दिला देते हैं। और श्राप देने पर भगवत भक्त जो है विचलित नहीं होता है। बहुत पावरफुल होते हैं। जो भौतिक दुनिया में लोग पढ़ाई करते हैं, बाहर से तो बड़ा बड़ा पोस्ट में होते हैं, पर अंदर से इतने कमजोर होते हैं कि जीवन के दुखों को सामना नहीं कर पाते हैं, उसको रिएक्ट करते हैं, या तो क्रोध के रूप में, काम के रूप में, या तो आत्महत्या कर लेते हैं। वो व्यक्ति उसको सहन करने की शक्ति उसके पास नहीं होता है। तो इसीलिए ये भगवत भक्त जो होते हैं वो बड़े पावरफुल होते हैं। जैसे प्रसिद्ध श्लोक, मैं हमेशा इस श्लोक का उच्चारण करता हूँ, तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हतापि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवापि। द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड कृष्ण आर वेरी वेरी पावरफुल। क्यों पावरफुल है? क्योंकि भगवान के भक्त है। कैसे पावरफुल है? क्योंकि उनको कोई अगर श्राप भी दे दे तो भी वो सहन कर लेते, कोई अपमान करे, कोई कुछ भी करे, कोई धोखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी को श्राप मिलने पर भी चित्रकेतु महाराज जी चाहे तो श्राप दे सकते थे पार्वती माता को, या तो वो चाहे तो श्राप को वो न्यूट्रलाइज भी कर सकते थे, और फिर भी चित्रकेतु महाराज जी उसको स्वीकार किए। भगवत कृपा, भगवान की प्रसाद मिल रहा है यहाँ, है कि नहीं।
भगवान की प्रसाद। इसलिए कहते हैं भक्त समभाव होते हैं। समभाव का अर्थ ये नहीं है कि उच्च नीच नहीं देखना लोगों के बीच में। समभाव का अर्थ ये नहीं कि सबसे समान व्यवहार करते हैं। समभाव का अर्थ एक ये भी है, महत्वपूर्ण अर्थ क्या है समभाव का, कि व्यक्ति सुख आए या दुख आए, वो दोनों परिस्थिति में अपने आप को बैलेंस रखता है, वो है सम। समय यानी इंटरनल सेंस कंट्रोल, यानी आत्म संयम, जिससे व्यक्ति सुख दुख दोनों परिस्थिति में भी विचलित नहीं होता है। प्रभु राम को जब पता चलता है कि उनको जंगल जाना है 14 साल के लिए, हालांकि कल सुबह उठ के उनका राज अभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, अब उनको पता चला, सुनने को मिला कि जंगल जाना है, वनवास करना है 14 साल। और उस व्यक्ति को जिसको राजा बनना चाहिए, पूरा अयोध्या उनको प्रेम कर रहा था, पूरा विश्व उनको प्रेम कर रहा था, और सुनने के बाद ना वो दुखी थे ना वो सुखी थे, वो वैसे ही शांत रहे जैसे वो रहते हैं। वो ना किसी के ऊपर क्रोध प्रकट किए, ना द्वेष किए, ना अपने अहंकार दिखाए, ना वो दुखी होकर रोने लगे टूट पड़े, नहीं। ना उनके अंदर सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स था ना इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स था, बिल्कुल बैलेंस्ड, बिल्कुल शांत। लक्ष्मण जी चिल्ला रहे थे मार देंगे इस बूढ़े को, ये कामुक बूढ़ा जो है ये अपने पत्नी की बातों में आकर गलत निर्णय लेता है, इसको मार देना चाहिए। पर भगवान राम बोलते शांत हो जाओ, हमारा कर्तव्य है, जाना है जंगल तो जाना है। भगवान राम निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये समभाव है। समभाव का अर्थ है कि व्यक्ति के जीवन में कोई भी भौतिक परिस्थिति कैसे भी आए, वो उस भौतिक परिस्थिति को देख पाता है कि ये मुझसे अलग है, मुझसे भिन्न है, और इस संसार में अगर है तो ये परिस्थिति आएंगे, अनिवार्य है। तो क्या करना है, ताम तितिक्षस्व भारत, उसको सहन करना सीखो अर्जुन, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, सहन करना सीखो। इसलिए उस परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर जो व्यक्ति स्वीकार करता है, वो व्यक्ति ही कृष्ण भावना भावित कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऐसे परिस्थिति में भी कृष्ण को देख पा रहा है। ये परिस्थिति भी कृष्ण के कृपा से आया है, सुख हो या दुख हो ये भी कृष्ण की कृपा से आया है, ये दृष्टि देने के लिए भागवतम है। बार बार ऐसे सीरीज है, बार बार ऐसे ऐसे पास टाइम्स है, और ऐसे ऐसे चीजों का वर्णन किया गया है जिससे व्यक्ति के अंदर दिव्य चेतना की जागृत होती है, जिससे वो भगवान को हर जगह देख सकता है, हर वस्तु में, हर परिस्थिति में, हर चीज में। ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान से आप भिन्न कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को समझना बहुत आवश्यक है कि कृष्ण भावना भावित रहना है, यानी हर जगह कृष्ण को देखना है। अभी सोचिए, इंद्रदुम्न महाराज जी के बदले हम होते वहां, और बैठ के ध्यान से जप कर रहे हैं, वो भी रात को 3 बजे से उठ के सुबह जाकर जप कर रहे हैं, है कि नहीं? और जप करते करते अभी 9 बज रहा है, 6 घंटे में व्यक्ति हो सकता है कि कुछ काफी माला कर लिया हो, और बिल्कुल अपने आप को सोच रहा है कि मैं फिक्स हो गया, भगवत भक्ति, आज बढ़िया भक्ति हो रहा है सुबह से। और अचानक उस समय कोई आया और खूब डांटने लगा, तुम मूर्ख हो, तुम गधे हो, तुम आलसी हो, तुम कोई काम के नहीं हो, तुम नालायक हो, बिल्कुल तुम्हारे भक्ति में कोई रुचि नहीं है, जाओ, तुमको आज से तुम्हारा ये सेवा छोड़ के तुमको वो सेवा दिया जाता है, जाओ तुम बर्तन धो, टॉयलेट धो जाके, या कुछ ऐसे डांट दिए, या कोई श्राप दे दिया, कोई दंड दे दिया, या कोई निकल जाओ करके बोला। उस समय पे वो भक्त पहला उसके मन में क्या आएगा बताइए? उसके मन में पहला यही आएगा, मैं इतना अच्छा भक्ति कर रहा हूं, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है। वो यही कनेक्ट करता है व्यक्ति, साधारणतः व्यक्ति यही सोचता है कि मेरे भगवत भक्ति के बदले में मुझे सम्मान ही आना चाहिए। मैं सुबह से इतना अच्छा जप कर रहा हूँ, हे भगवान 6 घंटा में जप किया और परिणाम के स्वरूप आपने ये अपमान दिया। वो सोचता है कि जो परिणाम आता है उस भगवत भक्ति के बदले में, उसका रिजल्ट या उसका रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? शुभ होना चाहिए, सम्मान आना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। वो ये आशा कर बैठता है। तो बोलते हैं कि ये ऐसे आशा नहीं करना है। हाँ, भगवान ने आपने 6 घंटा जप किया, इसलिए भगवान विशेष कृपा करके आपको अपमानित कराए। क्या विशेष कृपा है? हमारे अंदर मिथ्या अहंकार को दूर करके हमको नम्र बनाना, और ये याद दिलाना कि हम दास है, बॉस नहीं है कि नहीं? तो इसलिए ये समझाने के लिए भगवान जिसको जल्दी शुद्ध करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐसे विप्लव आते रहते हैं।
है कि नहीं? ऐसा रिवोल्यूशन, उसका जीवन हमेशा तो डायनामिक होता है। उसको भगवान कुछ बनाना चाहते हैं। जैसे कि मिट्टी, कच्चा मिट्टी को पहले वो लाता है, जो कारीगर लाता है उसको, मिट्टी को, कुम्हार, और उसको क्या करता है, उसको पैरों से खूब खूब उसको तो कष्ट देता है। फिर उसको क्या करता है, एक शेप देता है, शेप दे के उसको धूप में सुखाता है, फिर आग में जलाता है। तब तो चिल्लाता है मिट्टी की, मुझे क्या कर रहा है, कितना कष्ट दे रहा है। पर अंत में जब वो भगवत सेवा में वो बर्तन आता है और बड़ा सुंदर पेंट किया हुआ है, तो लोग उसको अप्रिशिएट करते, वाह क्या बर्तन है। जगन्नाथ जी का जैसे मिट्टी का बर्तन आप देखते हैं, भगवान को भोग लगा हुआ, कितना सुंदर लगता है, लोग पसंद करते हैं कि उसमें प्रसाद लिया जाए। तो इसलिए अंत में भगवान कितना सुंदर बनाना चाहते हैं वो ज्यादा जरूरी है। प्रोसेस तो कष्टदायक होगा ही, पर समस्या ये नहीं कष्ट आ रहा है, समस्या ये है कि उस कष्ट को हम किस रूप से देखते हैं। हम भगवान की कृपा उसमें नहीं देख पाते हैं। उसमें यही देखते हैं कि भगवान आप हम पे कब कृपा करेंगे, इसका अर्थ ये है कि भगवान आप हमको भौतिक सुख कब देंगे। तो फिर भगवत भक्त का ये लक्षण नहीं होता है, ये मापदंड नहीं है। मैं अच्छा भक्ति किया, मेरा पैसा अच्छा आना चाहिए, व्यापार अच्छा हो जाना चाहिए, घर में झगड़े नहीं होनी चाहिए, परिवार में सब सम्मान करना चाहिए, मेरा इज्जत बढ़ जाना चाहिए, मेरा नौकरी में प्रमोशन हो जाना चाहिए, हाँ एग्जाम में मेरा अच्छा मार्क्स आना चाहिए। ये सब कोई लेना देना नहीं है भक्ति से। ये कोई भक्ति का बाई प्रोडक्ट भी नहीं है ये सब। फिर भी व्यक्ति ये आशा करता है, और उस आशा से जब भगवत भक्ति करने लगता है तो भगवान परीक्षा करने के लिए उसके जीवन में ऐसे उथल पुथल मचाते हैं, वो बेचारा भ्रमित हो जाता है कि क्या हो रहा है कि नहीं, क्या चल क्या रहा है। भक्ति कर रहा हूं फिर भी ऐसे हो रहा है। बोलते भक्ति कर रहे इसलिए ऐसे हो रहा है है कि नहीं? तो क्योंकि व्यक्ति जब निकलना चाहता है संसार से, परीक्षाएं तो होंगे ही होंगे। तो उस परिस्थिति को कैसे देखते, अरे ये भक्त इतना अच्छा है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर दिया, अरे इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कल मैं गौरंग बो का लेक्चर सुन रहा था, उसमें गौरंग बो कहते हैं, कह रहे थे कि सर्कमस्टेंसेस आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। और दूसरी चीज उन्होंने कहते हैं कि अलग अलग प्रकार के लोग जो एलिवेटेड होने पर भी अलग अलग प्रकार के व्यवहार करते हैं, और इस वैरायटी को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसी प्रकार से ही व्यवहार करना पड़ेगा, नहीं, अलग अलग उच्च कोटि के व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करेंगे। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जब उपदेश देते हैं तो डांट के बोलते हैं। उनका लेक्चर आप सुनिए, हाँ भौतिक इच्छा है, सुअर का मल खा, ये खा, महाराज एकदम डांट के डंडे से थोड़ा सर पे उनके शिष्यों को बड़े ये करते हैं। तो उनका स्टाइल अलग है। अब कुछ कोई और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी का सुनिए, बड़े प्रेम से हंसते हुए महाराज जी बताते हैं, है कि नहीं? बड़े अलग तरीके से प्रेम से। नवी परम पूज्य नवोगिंद्र स्वामी महाराज जी का सुनिए, महाराज अलग ही स्टाइल है उनका बोलने का। तो इसलिए अलग अलग भक्तों के स्वभाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के व्यवहार हमारे जीवन में आएंगे। पर हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वैरायटी भगवान ने दिया है, और ये जो स्थिति मेरे ऊपर आया है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये परिस्थिति मेरे हिसाब से आनी चाहिए, मैं जैसे आशा करता हूँ वैसे परिस्थिति मुझे आना चाहिए, या मैं जैसे व्यवहार की आशा करता हूँ मुझे ऐसे व्यवहार आना चाहिए। ये ऐसा नहीं देखना चाहिए चीजों को, नहीं तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, दुखी रहेंगे। अरे अगस्त्य मुनि आते हैं, अगस्त्य मुनि कोई साधारण मुनि तो है नहीं, बड़ा प्रसिद्ध है, पावरफुल है। ऐसे एलिवेटेड मुनि भी, और ऐसे एलिवेटेड इंद्रदम्न महाराज, और ये दोनों उच्च कोटि के पर्सनालिटी जो व्यक्तित्व है, उनमें भी देखिए क्या परिस्थिति आ गया कि अगस्त मुनि उनको श्राप देते हैं। उनको ये देखना चाहिए था, समझना चाहिए था कि अरे तुम ये तो भक्ति में लगा हुआ है, बड़ा खुशी होना चाहिए था। अरे देखो इंद्रदम्न प्रभु जो है सेवा में लगे हैं, भक्ति में लगे हैं, जप कर रहे हैं। ये इंद्रदुम्न महाराज आशा कर सकते थे कि अगस्त्य को समझना चाहिए था कि मैं भक्ति में लगाऊं। हालांकि अगस्त मुनि का देखने का दृष्टि है, अरे तुम कितना भी भक्ति कर लो, अगर साधु संतों की सत्कार नहीं किया, अतिथियों का सत्कार नहीं किया, तो तुम्हारा ये दिखावा का क्या फायदा है। ये किसका दृष्टि है? अगस्त्य मुनि का दृष्टि है। तो इसलिए हम किस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है, हमारा परसेप्शन क्या है। तो इसलिए ये हमारे परसेप्शन के ऊपर रहता है। तो ये चीज कहा जाता है कि कैसे हम रिएक्ट करते हैं। अगस्त्य मुनि रिएक्ट क्यों किए, या अगस्त्य मुनि इस प्रकार से एक्सप्रेस क्यों किया अपने आप को, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग तरीके से एक्सपीरियंस किया, और वो एक्सपीरियंस ही उनका एक्सप्रेशन बन गया। इसलिए हम चीजों को क्या एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा एक्सप्रेशन रहता है। अभी इंद्रदुम्न महाराज कैसे उसको एक्सपीरियंस किए,
इंद्रद्युम्न महाराज जी का एक्सपीरियंस बिल्कुल अगस्त मुनि के उल्टा था, बिल्कुल, इसलिए उनका एक्सप्रेशन भी वैसे रहा। यानी इंद्रद्युम्न महाराज क्या सोच रहे थे वो ज्यादा जरूरी है समझना। यहाँ इंद्रद्युम्न महाराज ये समझ रहे थे कि पहला ये जो परिस्थिति आया, श्राप मिला, ये भगवान की इच्छा, ये भगवान की इच्छा है। यदृच्छया, भगवान की इच्छा के बिना मुझे ये परिस्थिति नहीं आ सकता। तो भगवान की इच्छा है कि ऐसे हो, तो हम इसके विपरीत कैसे जाएं, इसको स्वीकार किया जाए। दूसरा, ये भगवान की कृपा है, भगवान मुझे कुछ प्राप्त कराना चाहते हैं, मुझे शुद्ध करना चाहते हैं, या मुझे जल्दी भगवत धाम बुलाना चाहते हैं, कुछ तो भगवान की विशेष कृपा है, इसलिए मुझे ये श्राप मिला है। तो दूसरा, एक तो भगवान की इच्छा, दूसरा भगवान की कृपा, उसमें देखना है। और तीसरा क्या है, तो कहते हैं कि तीसरा ये समझना कि ये तो मेरा ही कर्म है, मैं कुछ किया होगा पिछले जन्म में, तो भगवान ने मुझे उसी कर्म को भगवान कृपा करके दिए हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, तो ये जब खुद के ही कर्म, ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो खुद के ही कर्म जब पक जाते हैं तो परिणाम के रूप में हमको आते हैं, इसलिए हम, मेरे ही तो कर्म मुझे आए हैं, तो मुझे किस बात का दुख होनी चाहिए। जैसे कि खाते खाते कभी कभी हम अपने ओंठ को चबा लेते हैं या अपने अपने जिह्वा को चबा लेते हैं, आ करके थोड़ी देर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर बाद में क्या हो, चुपचाप, फिर किसी को कुछ बोलते नहीं, फिर शांति से रह जाते हैं। या कभी चल के जा रहे, सर पे लग गया कुछ, दीवार लग गया और जोर से थोड़ी देर दर्द होता है, ऐसे ऐसे घिस देते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। क्योंकि ये इसलिए चुप होते हैं क्योंकि हमको ये पता है कि ये गलती किसका था, ये गलती मेरा था, आत्म कर्म विपाकम, मेरा ही कर्म है। तो इसलिए उसी प्रकार से हमारे जीवन में कुछ अन्याय नहीं होता है, हम जो चिल्लाते हैं ना, इनजस्टिस हो गया, नथिंग, कोई इनजस्टिस का से कुछ नहीं होता है, वो तो जस्टिस ही हो रहा है। हम कुछ किए होंगे तभी हमको मिलता है, कुछ नहीं मिलता अपने आप। किसी को कुछ बाई बाई चांस ऐसे आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, या गलती से आ गया, कुछ ऐसा नहीं होता है। भगवान के मैनेजमेंट में गलती नहीं होता है, हमने कुछ किया है तो ही वो आता है। तो तीसरा, इंद्रद्युम्न महाराज जी का देखने का तरीका ये था, ये मेरा ही कर्म मुझे आया है, ये है कृष्ण भावना भावित, ये है कृष्ण भावनामृत। और चौथा उन्होंने क्या देखा, और चौथा उन्होंने सोचा कि अरे मेरे कर्म का दंड तो बहुत ज्यादा होगा, तो भगवान ने मुझे कृपा करके बहुत छोटा सा दंड दिए। हाथ कटने वाला है तो उंगली कट जाता है, ये भगवान के भक्तों के साथ होता है। तो इसलिए इंद्रधनु महाराज सोच रहे थे कि भगवान मुझे बड़ा दंड दे सकते थे, भगवान ने कितना छोटा दंड दिया। तो ये चार प्रकार के दृष्टि से इंद्रदुम्न महाराज देख रहे हैं, ये उनका एक्सपीरियंस था। इसलिए उनके एक्सपीरियंस से उनका एक्सप्रेशन क्या हुआ, टॉलरेंस, वो सहन कर सके और उसको स्वीकार कर सके, तब अगले जन्म में भगवान स्वयं उनको बचाने के लिए आते हैं। इसलिए बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाता है उनको। इसलिए कहते हैं कि चीजों को एक्सपीरियंस जब हम करते हैं, हमारा गलत एक्सपीरियंस हमारा गलत एक्सप्रेशन लाता है, और हम खुद तो टेंशन में रहते हैं, 10-12 लोग और टेंशन दे देते हैं। इसलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस को बदलना है तो हमारा शास्त्र अध्ययन बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। शास्त्र चक्षु को लाना, भागवतम और भगवत गीता आदि ग्रंथों को नियमित अध्ययन करना, और ऐसे लीलाओं को समझना कि जो समस्याओं को हम सामना कर रहे हैं, ऐसे करोड़ों साल पहले इस समस्याओं का सामना किया जा चुका है, कुछ नया नहीं है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में आज पहली बार समस्या आया, पहली बार मैं अपमानित हुआ, पहली बार मुझे दुख आया, ऐसा नहीं, ऐसे समस्याओं को ऑलरेडी डीलिंग किया जा चुका है, ये कुछ नया नहीं है। तो इस प्रकार से हमको समझ में आता है, तब हम उसको कैसे रिएक्ट करना है, तब हम उसके ऊपर विचार करते हैं कि मुझे इस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए था, है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि हर परिस्थिति को हमको भगवान के कृपा मानकर चलना चाहिए, कृपा मानकर चलना चाहिए। तो क्या निष्कर्ष निकलता है, कृष्ण नियंत्रक है, हर परिस्थिति कृष्ण के अधीन में है, कृष्ण जैसे चाहे वैसे परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हमको क्या करना है, कृष्ण को परिस्थिति बदलने की मांग नहीं करना है, ये समझना है कि कृष्ण नियंत्रक है, यही समझना है। जब हम यही समझ जाते हैं और उनके इच्छा के अनुसार अपने आप को ढलने की प्रयास करते हैं, तब व्यक्ति भगवत भक्त बनता है। इसलिए तिलक लगाना या कंठी पहनना, माला करना, ये भगवत भक्ति तो शुरुआत है,
पर असलियत में जब चेतना इस स्तर में पहुंचता है कि भगवान की इच्छा में हमको कैसे झुकना है, भगवान की इच्छा के हिसाब से कैसे जीना है, भगवान के साथ कैसे सहयोग करते हुए चलना है, उनके आदेशानुसार चलना है, ये असली भगवान की इच्छा है कि नहीं। इसलिए तो भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम क्या निर्धारित करेंगे क्या हमारे लिए धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, हम कौन होते हैं निर्धारित करने के लिए। अर्जुन कह रहे थे कि मेरे ख्याल से, आई थिंक सो, ये मुझे पाप लग जाएगा, मेरे ख्याल से मुझे मेरे परिवारों को मारना नहीं चाहिए, परिवार के सदस्यों को, मेरे आज मेरा मूड खराब है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाँ, मेरे गांडी मेरे हाथ से फिसल रहे हैं, मेरा ओंठ सूख रहा है, मुझे बड़ा टेंशन हो रहा है, मुझे बिल्कुल विरक्ति आ गया है, या मुझे भोगने की इच्छा हो रहा है। ये जो मैं करके जो कह रहे थे अर्जुन, और पूरा के पूरा रीजन जो भी दे रहे थे, सेल्फ सेंटर्ड रीजन दे रहे थे, तो भगवान कहते हैं कि अरे ये क्या बता रहे हो, आपको युद्ध करना है, क्यों, क्योंकि ये मेरा इच्छा है। तब अर्जुन निष्कर्ष में ही पहुंचते हैं, करिष्ये वचनम तब, भगवान जो आप कह रहे बोल रहे हैं वही मैं करूंगा आपके वचन के हिसाब से। ये गीता का सार है। जो व्यक्ति गीता पढ़ने के बाद भगवत गीता के अंत में ये निष्कर्ष में नहीं पहुंचता है कि कृष्ण करिष्ये वचनम तब, कृष्ण के वचन के हिसाब से कार्य करना है, तब वो भगवत गीता पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा है, वो पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ा है, वो उसके लिए रहस्य रहस्य रह चुका है। क्या है समाधान, मन मना भवमत भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान कह रहे थे, 2 बार कहते हैं इस बात को कि मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, और मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, यही रहस्य है। हाँ, सब कुछ छोड़ के सारे धर्म, जो धर्म को आप समझ रहे हो कि शाश्वत है, वो क्षणिक धर्म को त्याग कर भगवत धर्म में जुड़ जाओ। भगवान कहते मेरे शरण में आ जाओ। इस रहस्य, ये भगवान की इच्छा है, ये आदेश है। एक पिताजी जैसे अपने पुत्र को आदेश देते हैं, वैसे भगवान हमको कृपा करके आदेश दिए हैं, या हमको बता रहे हैं कि आप समझ जाओ असली आनंद इसमें है, ये मेरा इच्छा है, ये मेरा आज्ञा है, यही सब कुछ है। और ये समझने के बाद अर्जुन की समान अगर हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान करिष्ये वचनम तब, आप बोल दिए मनमना भगवत भक्तो, हम यही करेंगे, आपका ही चिंतन करेंगे, आपका भक्त बनेंगे, कहीं और मन इधर उधर नहीं बांटेंगे। अगर इस प्रकार से निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते हैं तो भगवत गीता हाथ में होते होते हुए भी वो मूर्ख है कि नहीं। उसको हम पूरा तो मूर्ख नहीं बोलते, आधे मूर्ख कहते हैं उसको। आधे मूर्ख यानी गीता तो हाथ में लिया है एटलीस्ट, है कि नहीं। और आधा मूर्ख है क्योंकि वो स्वीकार नहीं कर पा रहा है कृष्ण भगवान है, और अलग अलग जगह भटकता रहता है। सार्वभौम को अपने प्रवचन में कह रहे थे, बोलते जब हम लोगों को पूछते हैं कौन भगवान है, बोलते सब भगवान है, हम भी भगवान है, सब भगवान है, सारे देवता भगवान है, सबका पूजा करो। तो सार्वभौम को कह रहे थे भागवत कथा में, कह रहे थे कि अरे कोई स्त्री को हम पूछेंगे तुम्हारा पति कौन है, वो थोड़ी ऐसे बोलेगी मेरे सब पति है, कोई बात नहीं सब पति है मेरे, ऐसे थोड़ी कहेगी, वो पर्टिकुलरली नाम लेगी कि ये मेरे पति है। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा को समझना, भगवान की इच्छा को स्वीकार करना, भगवान के द्वारा दिया हुआ परिस्थिति को स्वीकार करना और भगवान के हाथ देखना इस परिस्थिति में, वो कृष्ण भावनामृत है। इसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि किस प्रकार से इस संसार में हर एक वस्तु, हर एक जगह जो भी चीजें हम देखते हैं, जो क्रिएशन है, सृष्टि, वो ये भगवान की सृष्टि लीला है। जैसे कि भगवान रास लीला करते हैं, भगवान बाल लीला करते हैं, भगवान गोवर्धन लीला करते हैं, भगवान दामोदर लीला करते हैं, उखल बंधन लीला, वैसे ही ये सृष्टि लीला है भगवान की, ये भी एक लीला है। और इस लीला में भी हमको रुचि होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने लीला किया है, भगवान की लीला है। तो इस प्रकार से उसको गहराई से समझना बहुत आवश्यक है, ये यहाँ पर इसका निष्कर्ष निकलता है। और साथ साथ में हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी वैकुंठ जाते हैं जब वो ब्रह्मा जी भक्त होते हैं। आ ब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्ती अर्जुन, ऊपर से नीचे सब बार बार पुनरावृत्ति होता है, पर अगर ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है तो निकल जाते हैं वैकुंठ, और भक्त नहीं है तो वापस जन्म लेना पड़ेगा। और जीवात्माओं को भी क्या करना चाहिए, अनटिल लिबरेशन इज अटेन्ड वन हैज टू एक्सेप्ट वन मटेरियल बॉडी आफ्टर अनदर अगेन एंड अगेन। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं जब तक व्यक्ति ये मुक्ति नहीं प्राप्त कर लेता है, यानी इस संसार से बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक उसको जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु ये चलता रहेगा, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इस प्रकार से बार बार उसको जन्म और मरना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा होशियार बन के कुछ मिलने वाला नहीं है इस संसार में। मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूं, आई एम जेंटलमैन, मैं परफेक्ट हूं,
मैं सदाचारी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं तो शिक्षित हूँ, या मैं ये प्राप्त कर लिया, मैं वो प्राप्त कर लिया, ये सब कोई काम का नहीं है। मैं बड़ा धार्मिक हूँ, मैं ये अनुष्ठान करता हूँ, मैं वो दान देता हूँ, मैं ये करता हूँ। बोलते हैं कि सब बेकार है। अगर ये सारे काम आपको इस संसार से निकलने के लिए मदद नहीं कर रहे हैं तो सब बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आपको फंसाने वाले हैं। अरे कैसे के बोल दिए, धार्मिक कार्य भगवान के दिया हुआ वेद से ही हम यज्ञ करते हैं, भगवान के द्वारा दिया हुआ वेद से ही हम लोग सारे कर्मकांड विधि करते हैं, तो इसको बेकार कैसे कह सकते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, नारद मुनि कह रहे हैं व्यासदेव जी को। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद मुनि की व्यासदेव जी को डांटते, आपने लोगों को बिगाड़ दिया, गलत रास्ता दिखा दिया। अरे गलत कैसे दिखा दिया मैं सारे वेद में? बोलते हैं कि भगवान का गुणगान करो, लोगों को भगवान के पास लाओ, तभी वो संसार से निकल सकते हैं और असली शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए याद रखिए हमेशा, नैतिकता को स्वीकार करके आध्यात्मिकता नहीं समझना चाहिए कि मैं कैसे नीति के हिसाब से चलता हूँ, मैं कितना जेंटलमैन हूँ, मैं कितना परफेक्ट हूँ, मैं कितना निपुण हूँ, या कितना क्वालिफाइड हूँ, या मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ इस संसार में। ये सब मायने नहीं रखता है। ये सब मायने कब रखेगा? जब हम कृष्ण भक्ति की ओर भाग रहे, नहीं तो ये सब के सब बेकार हो जाएगा। वापस हमको इसी संसार में चक्कर काटते रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं आप स्वर्ग में जाओ या नरक में जाओ, फंसना तो है ही। तो इसलिए यहाँ से निकलना चाहिए हमको। समाधान ढूंढिए, शाश्वत समाधान। किस समाधान से हमको परमानेंटली ये दुख से दूर हो सकते हैं, वो ढूंढना चाहिए। टेम्पररी एडजस्टमेंट करने के लिए अगर जिएंगे तो फिर फंसेंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस चीज का भी वर्णन किया जाता है। भगवत धाम जाना चाहिए जहां पर हमेशा सतचित आनंद यानी शाश्वत रूप से पूर्ण ज्ञान के साथ आनंदमय जीवन जी सकते हैं। उस संसार में जाने की प्रेरणा होना चाहिए, उस संसार में जाने की प्रयास होना चाहिए। तो इसलिए प्रयास करना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से फाइंड सोल्यूशन, है ना, परमानेंट सोल्यूशन ढूंढिए, यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के आखिरी भाग में कहते हैं कि किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त नहीं है। भगवान के हृदय के अंदर प्रवेश करने के बाद भी जीवात्मा जब दूसरा सृष्टि ब्रह्मा जी का होता है तो भगवान वापस उनको अपने कर्म के हिसाब से उनको वापस जीवन देते हैं। ऐसा नहीं भगवान के टच में आ गया तो बिल्कुल मुक्त हो गया, नहीं, उसका कर्म के हिसाब से उसको वापस उसको जन्म मिलेगा। इसलिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहा करते हैं, नो वन इज कर्मा फ्री। जब हम उनको मिलने गए थे कह रहे थे, बोलते नो वन इज कर्मा फ्री। महाराज एक लेक्चर में कहते हैं कि जैसे कि हम लोग शुगर फ्री फूड खाते हैं, जिसको डायबिटीज हो गया शुगर फ्री, बोलते कर्मा फ्री कुछ नहीं होता है, शुगर फ्री हो सकता है। तो कर्मा मिल बंधन तो है ही। आप कुछ भी संसार में हम करते हैं, हर एक कार्य का एक परिणाम होता है। कोई भी कार्य हो, वो मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे ही बैठा रहूंगा तो भी उसका परिणाम होगा, कुछ नहीं करने के परिणाम कि इसने अपने ड्यूटी नहीं किया। या मैं कुछ नहीं करूंगा, एक्टिव नहीं रहूंगा, मैं सो जाऊंगा, सोने की परिणाम भालू बनेंगे वापस जाके, है कि नहीं? या कोई बोलेगा कि मैं बहुत एक्टिव रहूंगा, मैं बहुत सारे काम करूंगा, तो भी फंसेंगे, परिणाम उसका भी मिलता है क्योंकि वो अपने लिए करता है। तो इसीलिए संसार में परिणाम ही परिणाम मिलेगा, कर्मा फ्री कोई नहीं है, और उसको भुगतने के लिए आना ही पड़ेगा। इसलिए हर एक स्टेप लेने से पहले, हर एक कार्य करने से पहले 10 बार सोचना है कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, क्या ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ या मेरे लिए। हाँ, कोई भी कार्य करने से पहले सोचना है। हर एक कार्य, पद पद में विपद है क्यों कहा गया है? कौन सी विपद है पद पद में? ये पद पद में बंधन है। ये हर एक पद में बंधन है। हर एक एक्शन कुछ भी करते हैं हम, उसका परिणाम मिल जाता है हमको, हर एक क्षण हर एक मिनट हमको परिणाम ऐड होता रहता है। हम ये सब हमको काउंट होता है हमारे कर्म। इसलिए हर पद में विपद है, व्यक्ति को भगवत भक्ति करना चाहिए, नहीं तो इस संसार में बंधते 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 ही जाएगा। तो इस प्रकार से कहा गया है। तो सार रूप में यहाँ पर यही है कि व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत बनना है। शरीर कृष्ण भक्ति में है और मन नहीं है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं? बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट नहीं होना चाहिए। ये कभी कभी होता है ना, क्लास में भी लोग बैठे रहते हैं और माइंड कहीं और होता है। तो अधिकतर भक्त प्रयास करते हैं कि कथा को सुने। कुछ भक्त कथा बैठते हैं बड़े ध्यान से, पर ध्यान कहीं और रहता है। यहाँ तो ऐसे देखते हैं जैसे कि बस कथा ही पी रहे हैं, अमृत पिबत रसमालयम,
है कि नहीं, पी रहे रसमाल है। तो इसलिए एक गुरु को एक शिष्य पूछते हैं कि महाराज जी मुझे कृपा करो तो और आशीर्वाद दो, तो महाराज जी कहते हैं कि अपना लोटा लेके बैठा करो क्लास में। बोलते अपने लोटा लेके बैठो, ये कौन सी लोटा तो लेके ही बैठता हूँ मैं महाराज। बोलते हैं कि ये लोटा नहीं, तुम्हारे जो मन वाला लोटा है वो कहीं बाहर घूम रहा है, वो मन का लोटा अंदर लाओगे तभी मैं उसको में कुछ भरूंगा। तो इसलिए कथा के समय लोटा लेके बैठना चाहिए कि हमको कुछ लेना है आज, और लोटा कहीं और है, हम बैठे हैं तो कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए कृष्ण भावनामृत या कृष्ण कॉन्शियसनेस, चेतना या भावना को जोर दिया गया है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को ही देखता है, उनके इष्ट देव कृष्ण को हर जगह देखता है। हमारा दृष्टि अगर गलत है तभी हमारे अलग अलग इमोशंस निकलते हैं कि नहीं। कभी हम क्रोधित हो जाते हैं, कभी ईर्ष्यालु हो जाते हैं, कभी कामुक हो जाते हैं, कभी द्वेषी बन जाते हैं। ये सब क्यों है? क्योंकि हम उस परिस्थिति में कृष्ण को नहीं देख पाते। और ये दृष्टि क्यों नहीं है? क्योंकि हम सत्संग नहीं सुनते हैं या क्लास नहीं सुनते हैं, या तो हम पढ़ते नहीं हैं। जब पढ़ेंगे नहीं, क्लास नहीं सुनेंगे, भक्तों के बीच में नहीं रहेंगे, तब हम अपना दृष्टि से दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं, अपने दृष्टि से भक्तों को भी देखने का प्रयास करते हैं, अपने दृष्टि से भगवान को भी देखने के प्रयास करते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से गलती कर बैठते हैं। इसलिए व्यक्ति को ये शास्त्र चक्षु बहुत आवश्यक है, कृष्ण भावना भावित होना। और कृष्ण की प्रसाद प्लेट में ही नहीं, परिस्थिति में भी आता है। इसलिए उस परिस्थिति वाले प्लेट को देखना चाहिए कि इसमें भी प्रसाद आया है। तो इसलिए महाप्रसाद ये गोविंद उधर भी होता है। तो इसलिए उसमें देखना है कि ये गोविंद का कृपा है, किस रूप में आया है वो देखना है। और उसमें ये ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पॉजिटिव थिंकिंग कोई कोर्स करने से कोई मिल जाएगा, भक्ति करने से ही प्राप्त होता है कि नहीं। भक्ति करने से अपने आप प्राप्त होता है कि भगवत कृपा है, भगवत इच्छा है। और देखिए इस दृष्टि से देखते देखते व्यक्ति साक्षात्कार करता है कि अरे सही में भगवान की इच्छा था, क्योंकि जब बाद में उसको अच्छा परिणाम मिलने लगता है तब वो समझता है कि ओ मैंने ये समझा नहीं कि भगवान का ये इच्छा था, अरे मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये इंसिडेंट इसलिए हुआ था क्योंकि भगवान मुझे ये सिखाना चाह रहे थे। बाद में रियलाइज होता है हमको, हम पहले ही रिएक्ट हो कर देते हैं तब गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ट्राई टू टॉलरेट, सहन करना सीखना चाहिए। तो परिस्थिति को सहन करने से, इस सहन शक्ति को कहते हैं कि कौन मुक्ति का योग्य है, कौन भगवत धाम जाने के योग्य है। तो कहते हैं कि अपने कर्म के हिसाब से जो परिणाम उस व्यक्ति को इस जीवन में मिलता है, जो व्यक्ति उसको सहन कर लेता है समभाव रख के, ऐसे सहन करने वाले व्यक्ति मुक्ति के योग्य है। तो इसलिए व्यक्ति को भगवान की कृपा देखना बहुत आवश्यक है कि भगवत कृपा, भगवत प्रसाद ये सब जगह अवेलेबल है। बाकी उस प्रसाद को हम ले पा रहे हैं कि नहीं वो हमारे ऊपर है। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद दयाल गौर प्रभु जी, बहुत सुंदर कैसे भगवान का कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और किस प्रकार से भगवान का शरण ठीक ले है, सकते हैं, बहुत सुंदर वर्णन किए। तो किसका जिज्ञासा है तो वो पूछ सकते 9 हैं। बज गया, चलते हैं फिर। मदन गोविंद प्रभु जी। वहां प्रसाद, वहां भगवान की कृपा इंतजार कर रहा है। हरे कृष्णा। दरद प्रणाम प्रभु जी। कोई किसी का प्रश्न है तो हमारे मदन गोविंद प्रभु जी है, तो प्रभु जी को आप पूछिएगा और चर्चा करते बहुत रहिएगा। सुंदर, बहुत सुंदर क्लास श्रवण करने का मौका दिया प्रभु जी। निरंजन शेष प्रभु का आवाज नहीं आ रहा है। मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं प्रभु जी? हरे आवाज कृष्णा। आ रहा है। दयाल गौर ने अपना माइक शायद बंद करके रखा है। एक मिनट। दयाल गौर को आवाज आ रहा है आपको? हरि बोल।